दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। और दोस्तों जैन उम्मीद है आप वाले। सब अच्छा। अभी इस वक्त जब हम वीडियो कर रहे हैं डीसी, बहुत सारे खबरें आ रही है भाई साहब। मतलब देखो, वैसे तो पाकिस्तान से जो भी खबर आती है आपको पता है वो कॉमेडी ही आती है दोस्तों, ये तो आप सब भी जानते हैं। भले कितना भी सीरियस न्यूज रहता है वो कॉमेडी है। लेकिन देखो, एक तरफ ट्रम्प का अल्टीमेटम 8 बजे का, सफाई हस्ती से मिटा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, पूरा सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे ईरान का। बड़ी बड़ी धमकियां पोंगियां मार दी है ट्रम्प ने। हालांकि लगता है मुझे वो इतना कुछ करने वाला नहीं है। अटैक हो सकते हैं, मे भी बड़े अटैक कर दे। लेकिन इतना बड़ा बड़ा जो इसने कर दिया है, जो लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं कहीं न्यूक ना मार दे, ये सब बातें हो रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ काफी जरा चर्चा हो रही है इन चीजों के ऊपर में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है डीसी की इतना बड़ा कदम वो नहीं उठाएगा, ठीक है, न्यूक व्यूक मारने का। हाँ, बड़े अटैक्स कर में भी कर सकता है। लेकिन इसी बीच में डीसी ये भी खबर आई कि ईरान ने सऊदी के पेट्रोकेमिकल्स जो हब था और भी उनका इंडस्ट्रियल एरिया था, उसके ऊपर जो है मिसाइलें मारी। 17-18 मिसाइलें जो है वो मार दी ईरान ने। अब देखो, ऐसे तो पहले भी मिसाइलें ईरान ने मारी हैं बहुत बार। पाकिस्तान ने ये कह दिया कि वो तो इसराइल की साजिश है, इसराइल ने मार दिए हैं, कहाँ से आए किसी को नहीं पता। हमने सुना इस तरह का डिबेट पाकिस्तान के अंदर दोस्तों चला। लेकिन अब इस बार अलग क्या हुआ दोस्तों? इस बार अलग ये हुआ है कि जैसे ही ये खबर आई है, क्योंकि कल पिछले 24 घंटे से पाकिस्तानी एक नया नाम दे रहे थे, इस्लामाबाद अकॉर्ड। ठीक है कि जी डील एकदम होने ही वाला है, और एकदम समझ लीजिए कि ये इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है ये हम यहाँ साइन कर देंगे हम लोग बढ़िया से, एकदम मस्त है ना। लेकिन हो गया पूरा तेल तेल निकल गया दोस्तों इस्लामाबाद अकॉर्ड का। जैसे ही डीसी ईरान ने मिसाइलें मारी हैं, तुरंत जी इनका क्या क्या कहते हैं, ये इनकी इनकी फौज की मीटिंग हुई है। ठीक है, और फौज की मीटिंग हुई है, वहां से भी कंडेम किया डीजीआईएसपीआर ने। डीजीआईएसपीआर का बाकायदा स्टेटमेंट आया दोस्तों, जहां पे कंडेम किया गया इस अटैक को। कटोरा शरीफ ने तुरंत फोन लगा दिया सऊदी को। कटोरा शरीफ कहता जी जी हम आपके साथ खड़े हैं भाईजान, देखिए आप पैसे मत मांगिएगा हमसे। यूएई ने तो मांग लिया, आप बस थोड़ा धैर्य रखें, आप थोड़ा पैसे, बस पैसे नहीं मांगना आपने। ठीक है, ये तुरंत फोन लगा दिया गया। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से दोस्तों ये खबरें चलानी शुरू कर दी गई कि ईरान ने बड़ा गलत किया, यानी कि एक माहौल अब बनाया जा रहा है। ठीक है, ये वीडियो आप देखो पूरा, आपको मजा आएगा। यहाँ पे आपको लालच भी दिखेगा पाकिस्तान का। यहाँ पे पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हम सुन्नी हैं तो हम कुछ कर सकते हैं, हम सऊदी के साथ ही खड़े रहेंगे। ठीक है, आप वीडियो देखना है। बढ़ते हैं डीसी पहले वीडियो में आगे। ठीक है, चलो हाँ चलो हाँ, तुम बीच में आइसोलेट कर देना, पहले मैं वीडियो पे जाता हूँ सीधे। ठीक है। चलो। दोस्तों अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमें सब मिलेगा। कल की तरह आज भी जब मैं उठा, खबरें यह थी कि बस डील हुई कि हुई। आहो नहीं आओ ब्रिगेड ने वो अहंकार मचाया हुआ था कि मुझे लगा कि यार बस ये डील हो गई। यकीन माने कि दिल में खुशी हुई कि अल्लाह करे ये इस बार सच्चे साबित हो जाएं, अल्लाह करे कि डील हो जाए, क्योंकि ये जरूरी है। पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात ज़हन में रखें। चीन भी चाहता है, रूस भी चाहता है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, और ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे तो आओ नहीं आओ ब्रिगेड ने सिर्फ क्रेडिट लेना है ना, कि एक डिक्टेटर को हम क्रेडिट दे के हीरो मान लें। असल में बहुत सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तबाही आने का चांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। एटमी हमलों से वो नहीं हो सकता जो खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ जाती है तो हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद आओ नहीं आओ ब्रिगेड हमेशा की तरह ज्यादा जल्दबाज साबित होती है। खबर आती है कि ईरान ने सऊदी अरब के अहम फैसिलिटी पे हमला किया है। पाकिस्तान का यह बयान आता है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न एंड अनइक्विवोकल कंडेमनेशन of the missile and drone attacks carried out by the Islamic Republic of Iran last night against energy facilities in the eastern region of the Kingdom of Saudi Arabia। सुबह खबरें उड़ाई गई थी कि ईरान के ना 10 जो मुतालबात हैं सारे अमेरिका मानने के लिए तैयार हो गया है, और ये सब कुछ जो है ना ये हमारे मीर जाफर ने कर दिया। मीर जाफर इतना तेज हो गया है कि उसने अमेरिका को सारे मुतालबात ईरान के मनवा लिए हैं। ये हमें खबरें बताएगी। हालात पहले से ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं, और कतर के अहम तरीन ओहदेदार ने कहा है कि हालात बहुत ही खतरनाक मोड़ मुड़ने जा रहे हैं। ये कतर की तरफ से कहा गया है। अब पाकिस्तान के कुछ जो सो कॉल्ड तजियाकार हैं ना, जो ISPR भेजता है टीवी पे, वो कहना शुरू हो गए हैं कि ईरान ने अगर सऊदी अरब पे हमले ना रोके तो हम फिर अपने जो दिफाई मुआहदा है उस पर अमल करने के पाबंद होंगे। नादरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है।
ईरान के 9 करोड़ अवाम को सफ़े हस्ती से मिटाने का ऐलान किया है। सऊदी अरब पे आज के टाइम पे हमला नहीं होना चाहिए था जो आज इन्होंने किया है। पाकिस्तान इस जंग में अल्लाह न करे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर अगर इसका जवाब सऊदी अरब देता है तो फिर पाकिस्तान भी इस जंग में कूदेगा। जो हम कह रहे हैं कि 1 साल का पूरा प्लान है कि पाकिस्तान ने फिर आगे वहाँ पे 50,000 फौज तैनात करनी है और 5 रेजिमेंट जो मिसाइल के हैं 5th वो वहाँ पे रखना है। अबाबील मिसाइल जो एक साइड पे 13 निशानों को अहदाफ को निशाना बनाता है वो पाकिस्तान ने वहाँ पे रखने हैं। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने आगे रखने, उसके लिए अरबों डॉलर का फंड भी होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की जगह पे एयर बेसिस जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी, पाकिस्तान वहाँ पे होगा। और इस मुश्किल हालात में जो मुत्तहिदा अरब अमारात हमसे $3.5 बिलियन मांग रहे हैं, ऐसे में सऊदी अरब मदद को हाथ आगे किया हुआ है। अब बतौर सुन्नी हम इस जंग में अहले तशी भाइयों के साथ है और ईरान पे इस चढ़ाई को, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो इसे मज़हब की जंग बना रहे हैं और ये एक पिलर हमें नज़र आता है, अगर ये गिर जाता है तो फिर आगे मुश्किलात हो जाएंगी दीगर मुस्लिम ममालिक को, जो उनको समझ नहीं आ रही। मगर यहाँ पे पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब कर रहा है और हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह न करे पाकिस्तान इस जंग में कूदे। एक तो मुश्किल में साथ दे रहा है, $10 अरब तक $5 अरब आपको उधार तेल देगा और $5 अरब आपको डिपॉजिट करके देगा। आप मुत्तहिदा अरब अमारात जो एक मुश्किल वक्त में अपने पैसे मांग रहे हैं, हमारा वो भी अच्छा ताल्लुक़ उनसे रहा है। वहाँ भी हमारा रेमिटेंसेज हमें काफ़ी आ रहे हैं, 20 लाख लोग, 17 से 22 लाख लोग हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में भी इसी तरह 20-24 लाख लोग, मतलब 45 से 50 लाख लोग हमारे इन खलीजी ममालिक में काम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। बड़ी मुसीबत यही है कि एक तरफ हम सालसी का किरदार, मगर बाज़ ख़बरें नाज़रीन जब हम करीब से देखते हैं तो फिर ईरान सोचता है कि पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान में कोई अमेरिका अड्डा नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दें, पहले पाकिस्तान में अड्डे थे, पाकिस्तान में कोई भी अमेरिकी एयर बेस नहीं है, कोई भी अमेरिकी अड्डा नहीं है। अगर अड्डा होता तो फिर ईरान ने ये नहीं देखना था कि किसके पास एटम बम है और किसके पास नहीं है। ये चंद घंटों का खेल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रोकने बनता है, ये वाला क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 2-3 चीजें डीसी इसने बात कर दी। एक तो लालच, देखो पैसे पे नजर है, पैसे पे पूरी नजर है पाकिस्तानियों की। और दूसरी तरफ डीसी तकलीफ, भले ही कितना भी कह दे कि बेचारे यूएई ने पैसे मांग ली, छोटे भाई यूएई ने पैसे मांग ली, लेकिन तकलीफ बहुत है इनको कि पैसे क्यों मांग ली। अब भाई बेकारियों की तो लोगों के कपड़ों पे नजर होती है ना गौरव भाई, है ना? तो वही हाल है पाकिस्तानियों का भी, तकलीफ जा नहीं रही है इनके अंदर से। अच्छा, लेकिन देखो यहाँ पे सुन्नी वाला मैटर भी उठा दिया इसने कि भाई हम तो ठीक है, मतलब अच्छा ये देखो बड़ा मामला बड़ा यहाँ पे ये है, इसके फटी भी हुई है पाकिस्तानियों की। खुद बता रहा है कि देखो हमारे पास तो कोई अमेरिकन अड्डे नहीं है, हमें मत तोड़ना हमें मत तोड़ना भैया। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया का एक क्लिप देख रहा था, ये कोई पाकिस्तानी पूर्व कोई जनरल है, वो बोल रहा था कि मतलब ईरान, हम तो सोच रहे थे कि ईरान आएगा इसकी तरदीद करेगा कि ये इजराइल ने अटैक किया है, हमने नहीं किया। अच्छा ये भाई साहब इंतजार में बैठे हुए थे कि ईरान आए और ये बोल दे हमारी टेंशन खत्म हो जाए, हम सेफ हो जाए, फिर हम सऊदी अरब को बोल देंगे देखो 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 सर ईरान ने अटैक नहीं किया, ईरान ने तो इजराइल ने किया। ईरान ने तो इस हमले को एक्सेप्ट ही नहीं करा। वही तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि शुरू से लेके पाकिस्तान अभी तक यही कह के बच रहा था कि ये अटैक तो हम कर ही नहीं रहे, तुर्की पे अटैक उधर हुआ, हमने किया, ईरान ने किया ही नहीं। बोल रहे आज भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान ये बोल दे, हमें नहीं जाना पड़े, हमें मार नहीं खानी पड़े। भाई बहुत गंदी फटी हुई है पाकिस्तान की दोस्तों, एक बात तो बड़ी साफ है यार, फटी हुई है गंदे की। और जितना भी इन लोगों ने ड्रामा रचा ना, मीडिएटर बन रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, सब लोग पाकिस्तान आके बैठ रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड के बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड बनने जा रहा है, सब का सब जो है ना वो निकल गया इनकी। जैसे होती है ना डीसी, इनका सेलिब्रेशन बड़ा उतावले बहुत होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को सिगरे पतन बहुत जल्दी होता है, वैसे इनका सारा सपना जो है ना वो ऐसे ही बह जाता है। अब देखो दुनिया का तो पता नहीं, हमारे कुछ इंडियंस हैं जो कि उम्मीद लगा के बैठे थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की पावर को देख रहे थे, पाकिस्तान कहां पहुंच गया, वो जरूर पाकिस्तान की तरफ अब देख रहे होंगे, वो जरूर तो देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सर उनका भी वही हो गया सर, सिगरेट वाला हो गया पतन। बाकी रह गया है 10-12 घंटों का, उसने 8 कहा था, शायद थोड़ा ऊपर नीचे करने टाइम।
8 बजे तक का टाइम है, ट्रंप ने एक्सटेंड नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रंप कहेगा नहीं मैं टाइम दे देता हूं 24 घंटे का, क्योंकि बातचीत किसी जगह पे लग सकती है। तो ये धमकी दी गई है कि कंप्लीट फना कर दिया जाएगा ईरान को, पूरी सिविलाइजेशन को फना कर दिया जाएगा, ये धमकी है। इस धमकी के ऊपर ईरान को कहा जा रहा है कि आप मान जाओ हमारी बात है। इसकी जो टाइमिंग है, जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी और जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उन्होंने इशारा दिया कि जब एक ऐसे मौके के ऊपर जब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स या जो सिफारती कोशिशें हैं एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर थी, इस मौके के ऊपर हमला करना बिल्कुल भी दानिशमंदाना फैसला नहीं है। पब्लिकली भी खुलकर पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी का इजहार किया ईरान के साथ। प्राइवेटली जो जराए हैं वो यहां तक कह रहे हैं कि शायद लगता है कि ईरान के अंदर भी कुछ ऐसे अनासिर हैं जो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से इस मौके के ऊपर सऊदी अरब के ऊपर हमला करना उसका मकसद यही है कि सारे प्रोसेस को वो डीरेल करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने ये याद दहानी भी कराई है कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। अब पाकिस्तान के कहने के ऊपर ही जब से ये सारी जंग शुरू हुई सऊदी अरब ने रिटेलिएट नहीं किया। अब खदशा ये है कि कल के हमलों के बाद क्या सऊदी अरब ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है, तो हमें सऊदी अरब का साथ देना पड़ेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो जितनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं वो तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी। फिर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ भी टेलीफोन पर रब्ता हुआ है और पाकिस्तान ने अगेन मजम्मत की है ईरान ने जो हमले किए हैं सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री के ऊपर और जो सनती जोन है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार यकजहती किया है मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ, और उन्होंने कहा है कि वो ना सिर्फ इन हमलों की मजम्मत करते हैं बल्कि इस मुश्किल घड़ी में हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। खड़े तो खैर पाकिस्तानी सब जगह रहते हैं, खुद भले खड़े ना हो पाए लेकिन सबके साथ खड़े। अच्छा, लेकिन देखो वैसे तो मैं नहीं चाहता कि ये जंग बढ़े, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जंग बढ़े। आज यूएनएससी के अंदर भी दोस्तों बहरीन ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वो लेकर आए थे हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, ताकि बाकी लोग मिलके कुछ एक्शन वगैरह लेने की बातें हो रही थी कि ईरान के ऊपर लिया जाएगा। लेकिन 11 देशों ने तो फेवर में वोट दिया डीसी, 2 अब्सटेन भी रहे, लेकिन 2 देशों ने जो है वो वीटो कर दिया। आपको पता है वीटो पावर चीन और उसके पास है, तो उन लोगों ने वीटो कर दिया बाकायदा इस चीज को। तो हालांकि पता नहीं चला किसने किधर किधर वोट दिया है, कौन कौन थे इसमें, बट ये जो है मामला एक इधर भी सामने आया है। बाकी ये जो हमला हुआ है, अब ये भी सुनने मिल रहा है कि जो ट्रंप ने बयान दिए 8 PM वाला और तबाह कर देंगे ये वो, तो और ईरान ने जो है इसके बदले में मैं देख रहा था इसके ऊपर में ह्यूमन चैन जो है वो बनाया गया पावर प्लांट के आगे, ब्रिजेस पे, ठीक है। और जो डिप्लोमेटिक बातें जो हो रही थी ना अभी तक, वो ऑफिशियली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बंद हो चुकी है, वो बातें बंद हो चुकी है, यानी कि अब कोई बातचीत नहीं हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच। ये लेटेस्ट न्यूज़ दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर अब जो जिस टाइप की अब बातें हैं, कुछ मतलब एक आपको याद होगा ना, एक मौलाना है पाकिस्तान का जो एक बार मतलब बोल रहा था कि हमारे 5 लाख मदरसे के बच्चे तैयार हैं, याद होगा ना आपको? अच्छा, मतलब फील्ड मार्शल की उसमें मीटिंग में बोला था उसने खड़े होके। तो वही आज बोल रहा था भाई साहब कि ईरान के अंदर यहूदी लोग मौजूद हैं ईरान में, वही मिसाइल मारते रहे। अरे सुनो तो सही, नहीं मिसाइल का छोड़ो, और ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ में खड़ा हो गया है। अच्छा, इसीलिए वो गल्फ कंट्री। अब पाकिस्तान में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ईरान के जो पक्ष में लोग खड़े हुए थे वो भी खिलाफ हो जाएं ईरान के, और हम ईरान के पर मतलब हम अमेरिका को अड्डे बड्डे दे रहे हैं यहाँ से अटैक करने के लिए। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। मतलब ओवरऑल एक नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ, मैंने उसको तो नहीं सुना, लेकिन मैं इतना मैं समझ में आ रहा है जो अचानक जिस तुरंत तेज गति के साथ जो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया गया ना, ये बड़ा सीरियस नैरेटिव बिल्ड हो रहा है इस बार ईरान पे, खास करके कोई बड़ी अटैक को लेके, या सऊदी फिर करने का प्लान होगा या फिर वो उनका साथ देंगे। क्योंकि देखो ये डिफेंस पैक्ट का भी मामला सामने आ ही जाएगा। अगर सऊदी अटैक कर देता है ईरान के ऊपर, तो ये जो डिफेंस पैक्ट लेके झोली में घूम रहे हैं पाकिस्तानी अभी तक, कहीं ना कहीं ये भी सामने आ जाएगा कि इसमें सच्चाई है कितनी, है भी या नहीं है, ये भी सामने आ जाएगा। इतना तो आप भी जानते हो, इतनी बुजदिल कौम है ये खुद सामने लड़ने नहीं जाएंगे। ये लोग इतना कर सकते हैं सर, एयरबेस दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए, सऊदी अरब को दे दें या फिर अमेरिका को दे दें,
ये एयरवेज दे सकते हैं अपना, ये खुद नहीं जाएंगे। सऊदी को देना अमेरिका को देने के बराबर ही है। हाँ, यही वही कर सकते हैं, थोड़ा वही बहुत मान जासूसी वाला काम कर सकते हैं, कुछ इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, ये सब काम कर सकते हैं पाकिस्तानी, जो कि ये कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी था, क्योंकि टॉपिक सीरियस है, तो हम इसको ज्यादा मजाक बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये मामला बढ़ता है, जंग बढ़ता है, तो हमारे लिए भी कोई बहुत अच्छा तो इसका रिजल्ट होगा नहीं ना, हमारे उधर भी इम्पैक्ट आएगा। तो हम तो चाहते हैं जो भी डील वील करना है आपस में, एक दिन में लड़ो, कहानी खत्म करो तुम लोग यार। और जो भी यार डील कह रहा है उधर ट्रम्प था, बोला जो करना है देख लो यार, क्या करना है, ईरान को रुकना है रुके, नहीं रुकना है, फिर क्या ही कह सकते हैं हम लोग यहाँ बैठ के। खैर दोस्तों, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल जब हम वीडियो करेंगे, मे बी पता चल चुका होगा उस समय तक कि क्या है, एक्सटेंड करता है ट्रम्प टाउ टाइम को फिर से एक बार, या फिर अटैक होता है, क्या होता है देखते हैं। बाकी इजराइल तो एक तरफ से अटैक कर ही रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।